आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुकून चैनल देखा कि नहीं, जो ट्रैवलिंग चैनल है, खलिया व्लॉग आ गया है। तो अब से मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताऊंगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, अब तो मुझे लगता है कि घर घर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के लिए आरती हो रही होगी। और मुझे लगता है कि अब बेस्ट ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन वही ना बन जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस 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 इतनी बात हो गई है कि अब ईरान ने भी बोला कि भैया चले जाओ चले जाओ चले जाओ, भारत का शिप है, जाने दो। तो अब बात यह है कि ईरान ने कहा है कि हम 5 देशों के शिप जो है वो, कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके शिप हम अलाउ कर देंगे, राइट। डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलूं मैं इस आदमी को। यह आदमी कह रहा है कि मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनने को बोला था, बट आई रिफ्यूज्ड। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ओके, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया मिमिक्री की ना। तो बोला कि थैंक यू, और मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बनना है। देखिए क्या है ना कि ये तंज, मतलब एक दूसरे के ऊपर ताने, और मैं आपको बताने आया हूं। तो ताने जो है वो दिए जा रहे हैं। तो यहां पहली बात तो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बोला कि सीज फायर होगा, तो ईरान ने मजाक उड़ा दिया और इमेज पोस्ट कर दी। अब ईरान, भैया डोनाल्ड ट्रंप कैसे सही, ईगो इतना बड़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोला कि मुझे तो सुप्रीम लीडर बनने को बोला था, बट मैंने मना कर दिया। बट बात दोस्तों ये है कि ईरान ने कहा है कि हमारी 5 डिमांड्स मान लो। उसमें सबसे पहले तो भैया $500 बिलियन दे दो, जो इतना नुकसान हुआ है हमारा। अपने बेसिस बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ और हमको सिक्योरिटी दो। ठीक है, सिक्योरिटी वाला बड़ा एक्सटेंडेड है, तो वही 5 डिमांड्स में आ जाता है। तो मतलब 2-3 डिमांड तो खाली सिक्योरिटी की है कि कभी एग्रेशन नहीं होगा, सिक्योरिटी दोगे, सैंक्शन हटाओगे। तो अब बात तो चल रही है बैक चैनल डिप्लोमेसी। एस जयशंकर ने बोला कि हम दलाल नहीं है। यहां पाकिस्तान की तरफ से भी, भाई जेडी वैंस पाकिस्तान में, उस पर मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा। आज 3 लेक्चर होंगे दोस्तों इस टॉपिक पे। और हां, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्ती, इजराइल देखिए किसी की नहीं सुन रहा, तो वहां पे वो हमला किए पड़ा है। यहां पे जो है अमेरिका कुछ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे हैं। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भाई देखो 5 देश कौन कौन से। सबसे पहले तो आप ये समझो, अच्छा हाँ देखो भाई, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम की भी, इस कोर्स की भी क्लास 1 अप्रैल से शुरू है। बेहतरीन कोर्स है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सब कुछ आपको बताएंगे। मात्र 400 रुपए का, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो इसमें जो देश है वो है, सबसे पहले तो भाई है भारत, इंडिया। तो इंडिया के तो शिप जो पास हो ही रहे हैं, पहले 2 हुए, 3 हुए, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इंडिया के लिए खुला है। लेकिन क्या वाकई में खुला है? देखिए हम लोग वहां पे जाके देखे नहीं, और सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं। देखिए मैं वहां पे ईरान में बैठा तो हूं नहीं, नए अमेरिका में बैठा हूं। तो जो मेरे भाई, जो मैं न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ इन द सेंस की जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अब आलतू फालतू न्यूज़ चैनल्स पे तो नहीं, जो एकदम ट्रस्टेड, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया टुडे, तो भाई ये सब इसमें है कि भाई 5 देशों की शिप को तो अलाउ कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सरकार क्यों पीएनजी कह रही है? सरकार कह रही है एलपीजी छोड़ो, पीएनजी पकड़ो, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। अब ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। क्राइसिस तो देखिए रियल है, और एक और क्राइसिस है, और वो दूसरी क्राइसिस आपको पता नहीं है, दैट इज फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस, देखिए मेरी बात समझिए इस बात को, कि आपको फर्टिलाइजर चाहिए, खाद चाहिए ना। खरीफ सीजन आने वाला आ गया है भैया, बारिश हो गई है, मौसम से पहले बारिश हो गई, हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, किसान भाइयों को। कह रहे बिल गेट्स ने कराई है, बिल गेट्स मारो पकड़ गए। बिल गेट्स ने नहीं कराई है, मैंने इस पर पूरा लेक्चर लिया था। तो ये ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने कई बार आपको समझाया। तो फूड क्राइसिस है। फूड क्राइसिस जो है ये क्यों है? क्योंकि भैया यूरिया चाहिए, यूरिया बनता है अमोनिया से, और अमोनिया बनता है नेचुरल गैस से, जो कि आती है आपके कतर से 60%, और वो है ब्लॉक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे यही तंगा गाड़ के बैठ गए हैं कि नहीं जाने देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो यहाँ पे अगर ये युद्ध लंबा चलता है, जो कि मैंने बोला था मार्च तक खत्म हो जाएगा, और उसके आसार दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये अप्रैल मई तक चला गया तो फिर दिक्कत होगी भारत को। क्योंकि देखिए हर कोई अपना देख रहा है। जैसे चाइना ने ऐसे गर्दन पकड़ ली थी ना रेयर अर्थ एलिमेंट में पूरी दुनिया की, अमेरिका की, वैसे ही चाइना से भारत मांग रहा है कि हमको थोड़ा फर्टिलाइजर दे दो। अभी तो चलिए हमारे पास स्टॉक्स हैं, बट भारत की कंपनी ने कुछ कट्स करने शुरू कर दिए हैं। रशिया ने मना कर दिया है, चाइना ने भी अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यस, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है, और फर्टिलाइजर नहीं, अब हमारे 140 करोड़ की जनता है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, है ना, कि हम नेचुरल गैस, ठीक है एलपीजी और नेचुरल गैस तो सबसे पहले हिट होगा, बट ये भी एक क्राइसिस है। बट चीजें बेहतर हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से 5 देशों को तो अलाउ कर ही दिया है। तो उसके बाद जो देश आता है वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ससुरा,
ये पाकिस्तान मीडिएशन भी कर रहा है। मैंने बताया था भाई मीडिएशन मतलब समझते क्या होता है? मीडिएशन मतलब होता है कि जैसे एक देश आया और उसने बोला कि अच्छा अमेरिका तुम बैठो और ईरान तुम बैठो, अब जो मैं बोलूंगा वो होगा, तुम दोनों आपस में नहीं लड़ोगे। वो होता है मीडिएशन। अमेरिका ही पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पाकिस्तान का मीडिएशन करना ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ठीक है? तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मीडिएशन दे रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई तुम बैठ के इस्लामाबाद में मीटिंग करेंगे और जो बोलेंगे वही होगा। ओके, तुमको जैसा बोलेंगे बस वैसा थोप दो। 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है ईरान को दिए हैं। फिर उसके बाद यहां पे चाइना की बात की है, देन देयर इज रशिया, देन देयर इज इराक, ठीक है? ये 5 देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बोला कि इनके शिप जो है पास हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंडली नेशन है, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा फैसला है। तो ठीक है, बट बात ये है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है पूरा ईरान का, कहां पे किस शिप पे बम पड़ जाए आपको नहीं पता। तो थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि झंडा तो ऊपर शिप पे लगा रहता है। लॉजिस्टिक्स जब आपकी कंपनी है तो फोर्स मेजोर की मतलब कोई भी ऐसी आपदा तो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वो तो ज़्यादातर कंपनीज करेंगे ही करेंगे, और तो कोई चारा है नहीं। तो फिलहाल तो यही खबर है और यही हमको देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 5 देशों के लिए खोल दिया है। अब बात यह है कि अब बैक चैनल टॉक्स हो रही है। देखिए मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो ट्रम्प कह रहे हैं बैक चैनल टॉक्स हो रही है, ईरान रिजेक्ट कर रहा है, तो हमले क्यों हो रहे हैं? इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, ईरान बाकी देशों पर हमला कर रहा है। कुवैत में कल उसके एयरपोर्ट पर आग लगा दी। तो भाई आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों फिर जब ये रुक रहा है या बैक चैनल टॉक्स हो रही है, कह रहे 5 दिन तक तुम्हारे हम पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, तो क्यों फिर हमला हो रहा है? ये आप मुझे जरा समझाइए, अगर किस कोई मतलब थोड़ा बुद्धिमान हो। बुद्धिमान सभी बुद्धिमान है, खैर मैं ही थोड़ा बेवकूफ़ हूँ, तो आप लोग प्लीज़ समझाइए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाकी जो होगा देखेंगे। और बहुत ही शानदार हमारा कोर्स है फाइनेंशियल फ्रीडम का, इसको पढ़ के आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। थैंक यू सो मच।